हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सेट के साथ, विच इज ऑन पेज नंबर 141। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस बारे में है। सो व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द स्कूल बैग हैविंग द स्ट्रैप मेड अप ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अब हमसे बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमन क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है कि कॉमन एक एक्टिविटी है जो हमें देखने को मिल सकती है। तो हम सभी के जो स्कूल बैग हुआ करते थे, अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि हमारा जो स्ट्रैप होता है, बैक ऑफ द बैग का जो स्ट्रैप होता है थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है ना। बट अगर हम वहीं पे क्लॉथ बैग्स को यूज करें, वो पतले वाले वो जो तनिया सी होती थी उसमें स्ट्रैप्स होते थे, तो कैसे होते थे, बहुत ही थिन होते थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग तो है बट काफी पतला है। तो उसको रिप्लेस क्यों किया गया, और या फिर उसके थिन होने की वजह से क्या एक चैलेंज जो है फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को प्रेशर के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। चलिए, नाउ सिंस वी नो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, अब हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि प्रेशर जो है भाई फोर्स अपॉन एरिया से रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं अपना फोर्स इंक्रीज करती हूँ, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एरिया के साथ। यानी कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और एरिया अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें अगर ये रिलेशन अच्छे से समझ आता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑन व्हिच द फोर्स एक्ट। तो बेसिकली हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है एरिया के साथ। यही मैंने अभी आपको रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है कि भाई उल्टा रिलेशन चलता है, अगर हमारा एरिया कम है यानी कि प्रेशर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सेम केस हमारे थिन बैग की स्ट्रैप के साथ भी होगा। क्या होगा, therefore in case of thin strap, क्योंकि वो पतला है, that means उसका जो कांटेक्ट एरिया है, जो उसका सरफेस एरिया जितना वो कवर कर रहा है वो काफी कम होगा। ठीक है, so the contact area is less and hence the pressure on the shoulder, और या फिर अगर हम अपने हाथ से भी होल्ड कर रहे हैं तब भी हमारे हाथ पे या फिर हमारे कंधों पे कैसा प्रेशर फील होगा, that will be more। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से अगर हमारा जो एरिया है स्ट्रैप का वो थिन है, पतली सी स्ट्रैप्स है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि एरिया थिन हो गया, तो बाय दिस रिलेशन वी नो कि हमारा जो प्रेशर होने वाला है व्हाइल होल्डिंग इट, दैट विल बी मोर। ठीक है, so therefore thus it is difficult to hold a school bag having a thin strap। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी स्कूल बैग को होल्ड करते समय, या नॉट अ स्कूल बैग, कोई भी बैग हो सकता है कॉमनली, और उसको होल्ड करते समय अगर उसके स्ट्रैप्स हमारे लिए पतले हैं, देन हमारे हाथ पर या फिर हमारे शोल्डर पर जहां भी हम उस बैग को कैरी करते हैं तो प्रेशर जो हमें फील होगा दैट विल बी मोर। ठीक है, तो आपको समझ आया किस टाइप से इस रिलेशन के जरिए हम ऐसे अलग अलग सिचुएशंस को देख सकते हैं कि भाई कहाँ एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाए, ज्यादा है अगर एरिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन पे बेस्ड आपको और भी कुछ कॉमन सिचुएशंस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं हमें सोचना है वहां पर कि भाई ये हमने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा है। इफ वी नो द रिजल्ट, अगर हमें ये रिलेशन अच्छे से समझ आता है तो इस टाइप के किसी भी सिचुएशनल क्वेश्चन को हम इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बुओयेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि एक अपथ्रस्ट यानी कि बुओयेंट फोर्स होती है और उस प्रोसेस को बुओयेंसी कहा जाता है। तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें क्या स्टडी किया था। ठीक है, सो when an object is immersed in a liquid, the liquid exerts a force on the object in the upward direction. ठीक है, so thus the tendency of a liquid to exert the upward force is called the buoyancy, and such a force is known as the buoyant force। तो क्या पढ़ा था हमने इसमें कि कभी भी अगर हमारे जो हरकतें होती थी ना बचपन में, वो हम करके देखते थे कि एक बाल्टी में अपने ग्लास को या किसी को भी उल्टे तरीके से उसे इमर्स करते थे, उसे पानी में डुबा के देखते थे, तो क्या होता था कि हमारे हाथ पे भी सेम एक प्रेशर फील होता था जितना हम उसे नीचे लेके जाते थे। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो एक फोर्स हमारे हाथ पे एक प्रेशर हमें फील होता है उसी को हम बुओयेंट फोर्स कहते हैं। सो उस लिक्विड की जो एक टेंडेंसी है
अपवर्ड प्रेशर मारने की, उसी को क्या कहा जाता है, बुओयंसी कहा जाता है, ठीक है। और जो फोर्स हम फील करते हैं अपने हाथ पे या फिर अपने ऑब्जेक्ट पे, दैट फोर्स नोन एज द बुओयंसी फोर्स, ओके, बुओयंट फोर्स, और यू कैन आल्सो से एज द अपथ्रस्ट। तो अगर आपको वर्ड में कहीं डिफरेंस आता है, अपथ्रस्ट कहीं लिखा आ जाता है, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दैट इज वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय।